राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लंच में आज बना रही हूँ पकौड़े वाली कड़ी। तो मैं नहा के रेडी हुई और डायरेक्टली मैं आ गई किचन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं बोली चलिए आज कढ़ी चावल और रोटी मैं बना देती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पकौड़े में कुछ नहीं डाली, हींग डाली हूँ, थोड़ा सा नमक, हल्दी, और इसमें थोड़ा सा मसाला, बेसिक मसाले ऐसे आप डाल सकते हो जो घर पे आपके घर में है मसाले, वही आप डाल सके। थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा खड़ा जीरा ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। जो आम होते हैं ना, सूखे आम सुखवा लेते हैं, वही वाले आम की कढ़ी मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये सरसों के दाने और जीरे, थोड़ा सा मैं डाल दी, थोड़ा सा मेथी डाल दी यहाँ पे। और ये यहाँ इधर देखिए मेरा पकौड़ा बन के रेडी है। और यहाँ लहसुन की कुछ कलियाँ थी, उसको मैं चॉप कर ली थी, तो उसको मैं डाल दी हूँ। और मिर्ची, सूखा ही मिर्ची में डाल दी, थोड़ा सा प्याज में डाल दी। तो कुछ इस तरह से मैं कढ़ी बनाती हूँ। और ये थोड़ा सा हींग इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा बेसन मैं भून लेती हूँ इसी में। अब भूनने के बाद फिर ये जो आम है ना, ये सूखे हुए आम, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं भिगा दी थी, तो थोड़ा सॉफ्ट हो गए। तो इसको मैं भून लेती हूँ हल्दी डाल के। तो ये हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और ये पानी डाल देती, बॉयल आने तक इसको मैं पकाऊंगी। तो 2-3 ये उबाल आएगा ना, तब तक इसको पकाने के बाद फिर मैं ये इधर मैं बेसन घोल के रखी रहूँगी। तो ये चीज़ें मैं डालूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं कढ़ी बनाती हूँ। आप लोग भी बनाइए और खाइए, घर में बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी। तो ये देखिए मैं घोल तैयार करके रखी थी ना बेसन का, उसको भी मैं इसी में डाल दी हूँ। डालने के बाद इसको नमक नहीं डालना है, बिल्कुल भी नमक अभी मत डालिए। जब ये इसमें उबाल आ जाए तभी आप नमक डालें, नहीं तो ये कढ़ी फट जाएंगी। तो यहाँ पे मैं रोटी के लिए आटा मैं गूँथ लेती हूँ। तो मैं सोची कि चलो इंडक्शन में मैं इधर पका लेती हूँ कढ़ी। तो इंडक्शन में मैं कढ़ी पकाऊंगी, वहाँ आटा गूँथ के मैं रोटी बनाने लगूंगी। तो कुछ इस तरह से मेरा काम फटाफट से होता है, क्योंकि आना काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं ना। अभी सो रहे हैं तो मैं सोची चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ आटा गूँथ रही हूँ मैं। गूँथने के बाद फिर मैं रोटी यहाँ पे बनाने लगी। तो यहाँ तवे मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ, गैस ऑन करके। और यहाँ पे मेरा बॉयल आने लगा इसमें कढ़ी में, तो मैं डाल दी पकौड़े। और ये 3-4 पकौड़े मैं रख दी बच्चों को खाने के लिए। यहाँ पे बॉयल आ गया तो इसमें नमक डाल दी, और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। कुछ इस तरह से कढ़ी बन के इतनी अच्छी कढ़ी बनी थी, क्या ही बताऊँ। आप लोग भी तरीके से बनाइए, आपका भी एकदम टेस्टी कढ़ी बनेगी। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और इन लोगों को लगी काफ़ी ज़ोरों से भूख, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं, तो इस वजह से फटाफट से बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ गाइस, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे एक रोटी मेरी सिक के रेडी हो गई है। तो चलिए सारी रोटियों को मैं बना लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे सारी रोटी मेरी बन के रेडी हो गई। तो गैस में पोंछी हूँ, और यहाँ पे किचन को पोंछने के बाद फिर यहाँ पे मैं बोली चलिए इन लोगों के लिए मैं खाना लगा देती हूँ। तो खाना मैं बनाई थी कढ़ी चावल और रोटी में बनाई थी। तो वो सारी चीज़ों को मैं इसी में परोस लेती हूँ थाली में। तो यहाँ पे मैं कटोरी रख ली हूँ। और ये मैं बोली कि शिव को और इनको दे देती हूँ, तो पहले इन लोगों को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बैठ के खा लेंगे, और क्योंकि ये लोग इंतजार, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ, कढ़ी चावल बनाई हूँ, रोटी बना दी हूँ, तो ये खा लेंगे। तो चलिए गाइस ये इनको पूछते हैं इनसे कि टेस्ट कैसा है। तो गाइस ये बोल दिए कि नहीं तुम भी लाओ, और सब लोग मिल के खाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, फिर तुम कितने बजे खाओगे। मैं बोली कि आप चले जाते ड्यूटी, इसके बाद मैं खाती थी। ये बोले नहीं तुम पहले लाओ। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के सभी लोग साथ में ही मिल के खाते हैं। लेकिन मैं सोची कि आज ये ड्यूटी चले जाए, इसके बाद मैं खाऊँ। तो ऐसा ये होने नहीं दिए। मेरा सोच कहाँ चल पाता है, इन्हीं का सोच चलेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि बहुत ही टेस्टी कढ़ी बन के रेडी हुई तुम्हारी, इसमें दही नहीं डाली फिर भी इतनी टेस्टी कढ़ी बना लेती हो। तो ऐसे बीच बीच बना दिया करो, क्योंकि बहुत टेस्टी लगी। तो दाल खा खा के बोर आ गए, तो मैं बोली कि चलिए आज बोरिंग इनका मैं दूर करती हूँ, क्योंकि बनाती हूँ मैं कढ़ी। तो इतनी टेस्टी कढ़ी बन के रेडी हुई कि ये खाते रह गए। फिर मैं भी यहाँ पे मैं सोची चलिए चेक करती हूँ मैं भी थोड़ा सा। तो सच्ची में यार इतना टेस्टी बनी थी, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे राघव बेटा भी खा रहे थे, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे माँ बेटे यहाँ पे बैठे, और वहाँ पे वो टेबल पे बैठे हुए थे। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दोनों लोग मिल के खा लेते हैं। तो अभी आना हमारे सो रहे हैं, इस वजह से ये सारे काम आप लोग देख रहे हैं, नहीं तो इधर उधर ये बिखर जाता। तो यहाँ पे और फिर मैं 5 बज गए थे। तो 5 बजे मैं बच्चों को मैं सोची चलिए हलवा बना के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी है ज़ोरों से फिर से भूख।
तो यहाँ पे कढ़ी चावल रखा हुआ था, तो मैं बोली कोई बात नहीं, चलिए मैं आज बना देती हूँ बच्चों के लिए हलवा। तो गाइस मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, ऐसा ना आप लोग ना सोचिएगा। मैं बनाती हूँ 2 या 3 दिन में बच्चों को मैं हलवा बना ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं बना पाती हूँ। और ये हलवा मुझे सरल ज़्यादा लगता है और बच्चों को भी हमारे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बना देती हूँ। तो बनाने के बाद इसी में मैं और डाल के रख देती हूँ। तो देख लीजिए इसी टिफ़िन में मैं डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसी में बंद करके रख देती हूँ। तो मैं बैठ गई और मैं खाना खा के फिर मैं सोची चलो अपने ब्लॉग ही शूट कर देती हूँ। आना है हमारे सोने ही नहीं दिए, और वो भी जग गए तो उनको तैयार करी, तेल वगैरह लगाई और चले गए। फिर यहाँ मैं पूरा साफ़ सफाई की, बेडशीट चेंज की, दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो बहुत गंदा था, तो फिर यहाँ पे बेडशीट मैं चेंज कर दी हूँ, और चेंज करने के बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगाना है। उतना सारा बर्तन धुलना है मुझे। लल्ला बंद कर दो कूलर। यहाँ पे आने को तैयार करके आने, और यहाँ पे राघव बेटा को भी मैं तेल लगा दी हूँ, क्योंकि तेल नहीं लगाए हुए थे, तेल लगा दी हूँ। उनको ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो वो कूलर चालू कर लेते हैं, क्या करो। थोड़ा बंद करो बेटा, बेटू बंद करो थोड़ा सा। और यहाँ पास में घर बन रहा है ना, तो वो टाइल्स काटते हैं, तो वही उसी वजह से हो जाता है। वहाँ पे बात ही नहीं मानेंगे, रहने दो, हो गया रहने दो। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और बर्तन धुलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आने शांत है, तो मैं सोची चलिए बर्तन धुल लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन धुलेंगी, इसके बाद फिर आप लोग समझते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, इस वजह से। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अब मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से, बच्चे शांत हैं, वो मूवी देख रहे हैं कोई सी। चलिए बने रहिए। आना है, जाओ जाओ, घूम नहीं जाओगे? बाबू बेटू जाओ ना, जाओ जाओ, दादा पास चले जाओ, जाओ 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 ना, जाओ। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? ठीक है मैं चलो। आने नहीं जाओगे? आने घुम्मू नहीं जा रहे हैं, आने को घुम्मू नहीं करना ना, आने नीचे बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपको बता दूं कि आज पूरा साफ़ सफाई की, बेडशीट चेंज की, और पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करने लगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे नहाना पड़ा, तो नहा के फिर मैं आ गई किचन में डायरेक्टली, और बना रही हूँ आज आलू चना की सब्ज़ी। इतनी टेस्टी बन के रेडी होगी, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करें अपने घर में, और फिर आप लोग हमें कमेंट करें कि आप लोगों की सब्ज़ी कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं 4-5 छोटे साइज़ के आलू थे, तो मैं डाल दी हूँ, 4 थे। और चने काले वाले चने हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल दी हूँ। दालचीनी में डाल दी हूँ 1 इंच दालचीनी, और 2 ये पत्ते में डाल दी हूँ, और 1 जो हरी इलायची होती है ना, उसको मैं डाल दी हूँ, और सादा नमक, और इसमें हल्दी पाउडर डाल के मैं गैस इंडक्शन में ही बनाऊंगी। तो इंडक्शन में मैं पकाने के लिए रख दी। फिर यहाँ हलवा ला दी हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे हमारे खुश हो गए हैं। तो इन तीनों लोगों को मैं भी खाऊंगी, और ये हमारे दोनों बच्चे, तो यहाँ पे मैं ला दी, तो ये दोनों बच्चे हमारे खाएंगे। और मैं चली गई स्पून लाने, क्योंकि ये आना है क्या करता है कि स्पून लेने ही नहीं देता, जो कोई किसी के हाथ में देखेगा ना तो वो पकड़ लेगा। तो ऐसा आना हो गया है, तो स्पून बिल्कुल भी नहीं देता, तो मैं अपने हाथ से ही खा लेती हूँ गाइस। क्या करूँ, चाहे इसको रुलाऊं या फिर मैं अपने हाथ से ही खा लूँ, मेरा स्पून हाथ ही है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे जिसमें खुश रहते हैं वही काम मैं करती हूँ। क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रोए बस ना। तो फिर वहाँ पे बच्चों को नाश्ता खिला दी हूँ, बना दी हूँ, मतलब हलवा मैं खिलाई हूँ। तो हलवा खा लिए और थोड़ा शांति रहेगी। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ली हूँ, गरम हो गया तो उस पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा सरसों जीरे, और फिर उसमें कूटी हुई मैं धनिया जो होती है ना, उसको मैं दरदरा कूट ली, उसको मैं डाल दी। फिर इसमें लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बनाई थी, मिर्ची उसमें डाला था, तो उसको मैं थोड़ा सा भून लिया अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसमें टमाटर की प्यूरी में डाल दी। डालने के बाद ये देखिए इस तरह से बॉईल करना है आपको चने को, कि अच्छे से ये आप हाथ से वो मसलो तो ये मसल जाए ऐसे। तो फिर इसमें डाल दी हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा
मैं छोले मसाले डाली 1 टेबल स्पून डाल दी हूँ और ये कस्तूरी मेथी मैं क्रश करके हाथ से डाल दी हूँ और इसको इस तरह से मैश करके आलू को मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनूंगी। भूनने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको भूनना है। भूनने के बाद फिर आपको ये चने जो बॉयल किए हुए थे डायरेक्टली आपको इसमें डाल देना है। तो इस तरीके से आप बनाइए। और छोले की सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी गाइस और कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। देख लीजिए इतना टेस्टी बनी थी, आपके मुँह में भी पानी आ गया। आलू चना की सब्ज़ी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पूड़ी की मैं बनाई हूँ। इसके साथ पूड़ी भी अच्छी लगती है मुझे, तो मैं बनाई हूँ। और ये अचारी धर ली हूँ, इसी खाली खाया तो मैं बोली मैं भी खा लेती हूँ। बहुत कम तेल मसाला आप लोग को जैसे बिल्कुल कम, लेकिन सब्ज़ी का टेस्ट ज़बरदस्त एकदम बनदार वाली, बहुत स्वादिष्ट है। इस तरीके से बनाइए आप लोग भी करिए। मैं भी कर रही हूँ। एकदम घर बन रहा है ना, वो तार से काटने की वजह से आवाज़ आ रही है। कोई भी ना मसाला होने के बावजूद भी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन सकती है। तो क्यों ना आप अपने घर में बना के खा सकते हो। तो बनाइए, खाइए और सॉफ्ट पूड़ी है देखिए।